Hello friends, today we will learn part 2 of chapter 3, The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. In this chapter, we will learn about a pilot जो storm clouds में खो गया था, क्या वो सेफली पहुंच पाया था और इस ट्रेजिक सिचुएशन में उसको किसने मदद की थी. Friends, to score good marks, your determination, hard work and patience is very important. स्टोरी समझने के लिए आप वीडियो को बार बार देखें, चैप्टर को भी बार बार पढ़ें और टीचर्स को भी ध्यान से सुने ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. चंद्रमा पूर्व दिशा में ऊपर की ओर चढ़ रहा था. मेरे पीछे मतलब मैं पश्चिम दिशा में जा रहा था और ऊपर सितारे चमक रहे थे. आसमान एकदम साफ था, वहाँ बादल बिल्कुल भी नहीं थे. मैं अकेले ऊंचाई पर फ्रांस के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश था. नीचे पूरा देश सो रहा था. मैं अपना पुराना डेकोटा एरोप्लेन का नाम है, को फ्रांस के ऊपर से उड़ाकर वापस इंग्लैंड आ रहा था. मैं अपनी छुट्टियों का सपना देख रहा था और अपनी फैमिली से मिलने की सोच रहा था. मैंने अपनी घड़ी में देखा, सुबह के 1:30 बज चुके थे. फ्रेंड्स, फॉर मोर एंड मोर एजुकेशनल वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें और उनके साथ में ग्रुप डिस्कशन करें. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाएं और किसी क्वेरी या सजेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करें. I should call Paris Control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088, over. मैंने सोचा मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना है. मैंने नीचे देखा तो सामने बड़ी सिटी की लाइट्स दिखाई दे रही थी. मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, मैं डेकोटा DS-088 से बोल रहा हूँ. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ. रेडियो से उसी समय आवाज़ आई, DS-088, मैं आपको सुन सकती हूँ. आपको पश्चिम में 12 डिग्रीज टर्न करना है. DS-088, ओवर. ओवर मीन्स बात ख़त्म करना. आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. I will be in time for breakfast. I thought, a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मैंने मैप और कंपास चेक किया, अपने दूसरे और आखिरी फ्यूल टैंक को स्विच ऑन किया और डेकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की तरफ घुमा दिया. लास्ट फ्यूल टैंक से पता चलता है कि फ्यूल अब बहुत ही कम बचा था. मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंच जाऊंगा. बहुत अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा. सब कुछ अच्छे से चल रहा था
ये बहुत ही सरल उड़ान थी। पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था जब मैंने बादलों को देखा, तूफ़ानी बादल। मतलब कि पेरिस से मैं 150 किलोमीटर आगे आने पर मुझे तूफ़ानी बादलों का सामना करना पड़ा। वो बहुत विशालकाय थे, ऐसे लग रहे थे मानो काले पहाड़ पूरे आसमान में मेरे सामने खड़े हो गए हों। मुझे पता था मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं बचा था कि मैं उसके नॉर्थ या साउथ से उड़कर जा सकूं। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. मैंने सोचा मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, पर मैं तो घर जाकर अपना पसंदीदा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था। मैंने सोचा मुझे रिस्क लेना चाहिए और पुराने डकोटा को बादलों के बीच उड़ा लिया। बादलों के अंदर सब कुछ एकदम काला हो गया। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना मुश्किल था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पुराना एरोप्लेन जैसे हवा में जंप कर रहा था और ट्विस्ट कर रहा था। मैंने कंपास देखा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कंपास राउंड 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 कर घूम रहा है। It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. Paris control? Paris control? Can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds, quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. कंपास डेड हो चुका था, वो काम नहीं कर रहा था। दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी एकदम से डेड हो गए थे। मैंने रेडियो ट्राई किया, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था। ना ही रेडियो और कंपास काम कर रहा था और ना ही मैं देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैं तूफ़ान में फंस चुका था, खो गया था। उसके बाद मैंने देखा मेरे पास के काले बादलों में एक एरोप्लेन था। उसकी विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी, पर मैंने देखा वो मेरे साथ ही तूफ़ान में उड़ रहा था। I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying, follow me. He knows that I am lost. I thought, he is trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं पायलट का फेस देख पा रहा था जो मेरी तरफ मुंह किए हुए था। मुझे दूसरे व्यक्ति को वहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। मुझे फॉलो करो, उसने कहा, मुझे फॉलो करो। मैंने सोचा वो जानता है कि मैं खो गया हूँ और वो मेरी मदद करना चाहता है। उसने अपना एरोप्लेन थोड़ा नॉर्थ की तरफ घुमाया मेरे डकोटा के सामने, ताकि मुझे उसे फॉलो करना ईजी हो जाए। और एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह मुझे उस आश्चर्यचकित एरोप्लेन के पीछे चलना बहुत अच्छा लग रहा था। ओबीडियंट चाइल्ड मीन्स वो बच्चा जो अपने पेरेंट्स की सारी बातें मानता है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank
to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. आधे घंटे बाद भी वो आश्चर्यचकित मिस्टीरियस एरोप्लेन मेरे आगे उड़ रहा था और ओल्ड डकोटा में सिर्फ 5 से 10 मिनट और उड़ने का ही फ्यूल बचा था। मुझे फिर से डर लगने लगा, पर फिर ब्लैक एरोप्लेन नीचे जाने लगा और मैं भी उसे तूफ़ान में फॉलो करने लगा। मैं एकदम से बादल से बाहर आ गया और देखा मेरे सामने 2 स्ट्रेट लाइन्स थी जिन पर लाइट्स जल रही थी। वो रनवे था, एक एयरपोर्ट था। मैं सेफ था। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैंने पीछे मुड़कर अपने ब्लैक एरोप्लेन वाले फ्रेंड को देखना चाहा, पर आसमान तो खाली था, वहाँ कुछ भी नहीं था। ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। मैंने लैंड किया और कंट्रोल टावर के पास ओल्ड डकोटा से बाहर निकल कर आया। मैं कंट्रोल टावर के अंदर गया और वहाँ बैठी महिला से पूछा मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कहाँ था। मैं उसे थैंक यू कहना चाह रहा था। She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane? Up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? उसने मेरी तरफ आश्चर्य से Man lives in a world of surmise, of mystery, of uncertainties. So friends, हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसी मिस्टीरियस घटनाएं घट जाती हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाता। वो सच ज़रूर होती हैं, हमें मदद भी मिलती है, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं होता। वो एक मिस्टीरियस डरावना सा एहसास रह जाता है। ऐसा ही कुछ राइटर के साथ द ब्लैक एरोप्लेन में भी हुआ।